स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर सीजी केमिस्ट्री। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि जो आपका भी एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस हमारे आईएमपी क्वेश्चन से कितने मैच हुए। सबसे पहले बनता है हमारा डिफाइंड ड्रग डिजाइन। ये हमने आपको कवर कराया था, ये कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। इसमें हमने आपको सबसे पहले जो कराई थी वो ड्रग डिजाइन ही हमने आपको सॉल्व कराया था। मैंने आपको क्वेश्चन ये वाला बताया था, 10 मार्क्स में दिया था और ये हमारा 2 मार्क्स में आया। सेकेंड आता हमारा सिग्मा कांस्टेंट और स्टेरिक पैरामीटर। सिग्मा कांस्टेंट ये हमारी हेमेट इक्वेशन, ये हमारी सिग्मा, ये हमारा हेमेट सिग्मा कांस्टेंट एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन इवैल्यूएटिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक के साथ। ये आपका 2 मार्क्स में बनता है। दूसरा हमारा बनता है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड एनालिसिस डिजाइनिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। इसमें हमारा थर्ड पॉइंट था स्टेरिक पैरामीटर्स, ये हमारे यहाँ से लिया है। बायोएक्टिव कंफर्मेशन मैंने आपको रेफरेंस शीट में दिया था, ये 7 मार्क्स में दिया था और ये 2 मार्क्स में आपका आया है। देखते हैं हेंस एनालिसिस। Explain in detail different advantage limitation of Han's analysis, Wilson analysis, how to measure contributor of। ये मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में कराया था और मैंने एक अलग से भी बताया था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और एक हमने यहाँ पे भी कवर कराया था डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ हैंस एनालिसिस ऑफ डिजाइनिंग न्यू मॉलिक्यूल्स। और इसमें हमने आपको फ्री विल्सन एनालिसिस भी कराया था। ये हमारा 10 मार्क्स में कवर हो चुका। सेकेंड हमारा मॉलिक्यूलर डॉकिंग हमारा इधर है। फ्लेक्सिबल डॉकिंग के साथ हमने मॉलिक्यूलर डॉकिंग हाईलाइट, ये हमने आपको 7 और 10 दोनों मार्क्स में कराया है। 2D ऑन 3D QSAR, 3D QSAR और 2D QSAR दोनों ही आपको कवर कराया है। 7 मार्क्स के देखते हैं 3D QSAR कॉम्पा अप्रोच, जिसका था 3D QSAR कॉम्पा अप्रोच विद स्टैटिस्टिकल मेथड, 7 मार्क्स में आपको कवर कराया है। फोर्थ आता है हमारा फार्माकोफोर मैपिंग। डिस्क्राइब द रोल ऑफ आइडेंटिफिकेशन फार्माकोफोर फीचर इन वर्चुअल स्क्रीनिंग। इसी में आपके ये फार्माकोफोर मैपिंग आता है। नेक्स्ट देखते हैं इन सिलिको वर्चुअल प्रोटोकॉल्स, स्ट्रक्चर बेट्स एंड ADMET और कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। वर्चुअल स्क्रीनिंग, इन सिलिको वर्चुअल स्क्रीनिंग, ये रहा प्रिडिक्शन ऑफ ADMET प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग डिजाइन। एंड इसमें मैंने दूसरा भी क्वेश्चन बनाया था कि व्हाट डज द एक्रोनिम ADMET स्टैंड फॉर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग डिस्कवरी। ये हमारा जो हमने 10 मार्क्स में कराया था, यहाँ हमारा 7 मार्क्स में कवर हुआ है। सो हमारे 75 मैक्सिमम मार्क्स में से हमारे 64 जो है हमारे मैच हुए हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट यूनिट हमने कवर करा ली थी, फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन हम देख चुके हैं एंड सेकंड यूनिट के भी हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट। ग्रीन केमिस्ट्री हमने देख ली, केमिस्ट्री ऑफ पेप्टाइड भी देखी, और अब हम देखते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से हैं। अब तक हमारे दोनों ही क्वेश्चन पेपर में से काफी क्वेश्चन हमारे मैच हुए हैं, तो आप उन सबको अच्छे से ध्यान से देखें एंड फुल नोट्स के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको फुल नोट प्रोवाइड कर दूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एनी टू फोटोकेमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल। ये बनता हमारा 7 मार्क्स में। तो अगर हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन देखें, ये छोटा सा इंट्रो में हम इसको समझे, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो लाइट एनर्जी यानी यूवी या विजिबल लाइट की प्रेजेंस में होती है।
जब मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर हम मीथेन को हम ये है हमारा मीथेन की अगर हमने रिएक्शन कराई क्लोरीन से तो ये हमारा बन जाता है CH3 मिथाइल क्लोराइड और ये हमारा Cl बाहर। और ये हमारी होगी Hv की प्रेजेंस में। तो हमारी जो Hv होगी वो हमारी लाइट एनर्जी होती है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो लाइट जो होती है हमारी क्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ देती है। जैसे हमारे ये दो मॉलिक्यूल से क्लोरीन क्लोरीन, तो हमारे क्लोरीन को हमारे HIV जो हमारी लाइट होगी वो हमारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगी। एक मॉलिक्यूल हमारा ये आ गया क्लोरीन और एक हमारा क्लोरीन ये आ गया। स्टेप 2 में हमारा होता है प्रोपेगेशन। तो उसमें क्या होता है हमारी ये Cl जो है हमारा इधर आ जाएगा, ये हमारा तोड़ दिया है। प्लस हम अगर इसमें मीथेन जोड़ दें तो हमारा HCl निकल जाएगा एंड हमारा CH3 अलग हो जाएगा। तो हमारा जो क्लोरीन रेडिकल मीथेन से जो है हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो जाता है। और अगर हम मिथाइल रेडिकल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मिथाइल क्लोराइड बनाते हैं तो हमारे जो फ्री रेडिकल्स कंबाइन होकर रिएक्शन स्टॉप कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे CH3 प्लस Cl2 प्लस CH3 प्लस Cl, ये हमारी जो होती है ये मिथाइल रेडिकल क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे मिथाइल क्लोराइड बनाता है। जो हमने मिथाइल एक रेडिकल के हम साथ हमने रिएक्शन की तो ये हमारा मिथाइल क्लोराइड बन गया। अब हम इसे फ्री रेडिकल्स कंबाइन होकर अगर हम इतने फ्री रेडिकल्स को हम अगर कंबाइन कर देंगे तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो स्टॉप हो जाएगी। जैसे अगर हम क्लोरीन को क्लोरीन से रिएक्शन कराएं तो ये हमारा Cl2 हो जाएगा और हमारी जो रिएक्शन होगी वो हमारी स्टॉप हो जाएगी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसी रिएक्शन में लाइट क्लोरीन को एक्टिव करते हैं और रेडिकल्स बनाते हैं। ये रेडिकल्स जो चेन होती है रिएक्शन चलाकर प्रोडक्ट बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फुल नोट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें राइट प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है हमारी सिस और ब्यूटेन। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते तो हमारे ट्रांस टू ब्यूटेन बन जाती है। जैसे हमारी सिस और तो ब्यूटेन होता है। अगर हम इसको HAV की प्रेजेंस में हमारी ट्रांस टू ब्यूटेन बनाती है। तो ये हमारा जो मॉलिक्यूल होता है ये यूवी लाइट जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर जाता है और हमारा ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अगर हम इसकी स्टेप 2 की बात करें तो हमारा जो एक्साइटेड स्टेट होता है वो हमारा डबल बॉन्ड वीक हो जाता है। अब मॉलिक्यूल जो होता है हमारे फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। इसकी हमारी अगर तीसरी स्टेप की बात करें तो हमारे इसमें फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस आइसोमर्स होता है। जो रोटेशन के बाद जो होते हैं मॉलिक्यूल स्टेबल ट्रांसफॉर्म में आ जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो लाइट एनर्जी मॉलिक्यूल को एक्साइट करती है। डबल बॉन्ड टेम्पररी वीक जो होता है वो टूट जाता है तो स्ट्रक्चर रोटेट करके दूसरा आइसोमर बना लेता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो हमारे लाइट एनर्जी की हेल्प से होती है। इन रिएक्शन में जो होती है उसमें एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स या फ्री रेडिकल्स इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो फोटोकेमिकल रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन इनिशिएट बाय लाइट एनर्जी। अब उसके 2 एग्जांपल्स होते हैं फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इन दिस रिएक्शन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट एंड
एंटर एक्साइटेड स्टेट लीडिंग टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। जब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यूवी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं और रिएक्शन स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारी मीथेन क्लोरीन की रिएक्शन जैसे ट्रांस कन्वर्शन को समझ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, राइट टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को आप अच्छे से देख कर जाएं और जिनमें मैंने आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रखे इनकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लें। यानी मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन दे रही हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। अगर फुल नोट चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, राइट टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो हमारे इसके टू टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट और ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। तो हमारे जो अगर हम इसको सिंपल लाइन में समझे तो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कंसंट्रेटेड रिएक्शन होती है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग एक साथ होती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है वो कंसंट्रेटेड रिएक्शन होती है जिसमें बॉन्ड का ब्रेक होना या बॉन्ड का मेकिंग होना दोनों साथ में ही होते हैं। क्लियर। फुल नोट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एलेबोरेट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। इसी के आगे का है 7 मार्क्स में, ये हमारा टाइप्स में दे दिया है और ये हमारा पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ देते हैं। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट कंसंट्रेटेड रिएक्शन होती है। अगर हम डेफिनेशन में समझे तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर रिएक्शन दैट ऑकर थ्रू ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कंसंट्रेटेड रिएक्शन होती है, इंटरमीडिएट नहीं बनाता है, ये साइक्लिक ट्रांजिशन भी स्टेट में होती है और हीट या लाइट से इनिशिएट होती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके डाइस एल्डर होता है, ये हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस इथेन की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा साइक्लो हेक्सेन बनाता है। तो ये जो होता है हमारा टूटना, ये हमारा तोड़ के साइक्लोहेक्सेन बनाता है, हमारा टूटता भी है और यहाँ पर हमारा ये जब हमारा टूटता है तो फिर ये हमारा ब्यूटाडाइन इथेन से मिलकर हमारा साइक्लोहेक्सेन बनाता है। तो डाइन और डाइनोफिनाइल जो रिएक्ट करते हैं तो हमारे उसमें सिमेंटेनियस न्यू सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो साइक्लिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे फॉर्म में होता है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो हमारी ड्रग सिंथेसिस होती है, नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस होती है और पॉलीमर केमिस्ट्री होती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है हमारी स्टडी स्पेसिफिक और हाईली यूजफुल ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्सप्लेन सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट विद एग्जांपल। ये भी हमारा 7 मार्क्स में दिया गया। अगर हम इसकी नॉर्मल से डेफिनेशन समझे तो हमारे सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है जिसमें सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा कोप रीअरेंजमेंट, जैसे अगर हमारा ये हो गया 1,5 दिन, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये हमारा दूसरी पोजीशन पे चेंज हो जाएगा। जैसे अब हमने 1 और 5 डाइन को हीट कराया तो ये हमारा रीअरेंज प्रोडक्ट बन जाता है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो हमारी हीट जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है, सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट करता है और न्यू अरेंजमेंट प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे ये हमने इसको हीट करा के हमारे इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया और सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद हमारे ये रीअरेंज प्रोडक्ट बना देता है। तो फीचर्स की बात करें तो हमारे कंसंट्रेटेड रिएक्शन होती है, साइकिल की ट्रांजिशन स्टेट में होती है और हमारे इंटरमीडिएट भी नहीं होते। यूजेस की बात करें तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस होती है और ड्रग मॉलिक्यूल प्रिपरेशन होती है। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमारा माइग्रेट करता है और न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटियम यील्ड।
तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्वांटम यील्ड जो होता है हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन की इफिशियंसी बनाता है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड और नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। सिंपल लैंग्वेज में कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हुए इसमें कंपेयर टू एब्जॉर्ब लाइट फोटॉन्स, और उसको जो हमारे क्वांटम होते हैं उसको यील्ड, क्वांटम यील्ड कहते हैं। मतलब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारे कितने रिएक्ट करते हैं हमारी एब्जॉर्ब लाइट की कंपेयर्ड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम यील्ड। तो इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारी रिएक्शन जो होती है एफिशिएंट होती है और फोटोकेमिकल की स्टडीज में भी यूजफुल होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कौन रोटेटरी एंड डिसरोटेटरी प्रोसेस। तो कौन रोटेटरी प्रोसेस क्या होता है, जब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में दोनों टर्मिनल ग्रुप सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कौन रोटेटरी प्रोसेस कहते हैं। जैसे अगर सिंपल लाइन में हम समझे तो दोनों एंड से एक ही डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। और डिसरोटेटरी प्रोसेस क्या होता है, जब टर्मिनल ग्रुप अपोजिट जो डायरेक्शन होती है उसमें अगर रोटेट करते हैं तो उसे हमें डिसरोटेटरी प्रोसेस कहते हैं। वो हमारा ये हमारा प्रोसेस ये जो होता है हमारा ये अपोजिट में होता है और ये हमारा टर्मिनल ग्रुप सेम डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए हम रोटेट करते हैं तो हमारी रोटेटरी हो जाती है, कौन रोटेटरी हो जाती है। और ये हमारा अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हमारे डिसरोटेटरी हो जाती है। सिंपल लाइन में अगर समझे तो दोनों जो होते हैं हमारे एंड्स अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। सो आज हमने यूनिट 3 के फोटोकेमिकल रिएक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आई होप आपको सब समझ में आए होंगे। इन सब के अगर फुल नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। थैंक यू।